नमस्कार भाई बहन लोग, कैसे हो सब लोग। अभी मैं आज एआई के बारे में बोलना चाहता हूँ और आप लोग अग्री करेंगे कि जो मैं एआई के बारे में बोलने वाला हूँ तुम सब लोग अग्री कर सकते हो, शायद तुम लोग को समझ में आएगा। और चलो चलते हैं। तो सबको पता है कि एआई अभी बहुत बड़ा हो रहा है। सब लोग बोल रहे हैं एजीआई आ रहा है, एआई गंदा होगा, सारे लोग मरने वाले हैं। अगर तुम लोग न्यूज़ में देख रहे हो तो फिर ये जो बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग हैं ना, जो अमेरिका से आए हैं, जो एक्सपर्ट्स है, इन सब में ये लोग बोल रहे हैं कि ह्यूमंस और एआई एक साथ नहीं काम कर सकते शायद। अलाइनमेंट प्रॉब्लम, आप लोग को सुना होगा, अलाइनमेंट प्रॉब्लम होगा, दुनिया फटने वाली है, ये सब बोल रहे हैं। पर मुझे लगता है कि ये जो साइंटिस्ट लोग बोल रहे हैं और ये जो नॉर्मल पीपल जैसे हम सब जो सीधा साधे आदमी लोग हैं, इधर एक डिस्कनेक्ट है। ये हम दोनों को एक दूसरे का समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, और वो समझ अभी बोलने वाला हूँ। ये जो एआई साइंटिस्ट लोग अभी बोल रहे हैं ना, ये सारे एजीआई एजीआई आने वाले हैं, लोग एजी ह्यूमंस और मशीन एक साथ काम नहीं कर पाएंगे, मशीन लोगों को मार देगा। पर इन सब के अलावा एक और बड़ा सा प्रॉब्लम है मुझे लग रहा है। वैसे भी ये एजीआई, ये बड़े-बड़े मशीनें, ये सब लोग इफ है कि ये सब होने वाले भी है या नहीं। ये सब लोग ऐसे ही हाइपोथेसिस है, थ्योरीज, हमें पता नहीं, हमें कुछ नहीं पता है कि ये क्या बोलते हैं, असली में होंगे, असली में ये रोबोट्स पूरे दुनिया को कब्जा करेंगे या फिर नहीं। पर उससे बड़ा प्रॉब्लम है कि अभी का और उधर का। अभी जो एआई है, अभी जो प्रॉब्लम्स है, जैसे बहुत सारे अभी प्रॉब्लम है इस रास्ते में। एजीआई से पहले बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे और मैं बोलने चाहता हूँ इन प्रॉब्लम्स के बारे में। ये जो प्रॉब्लम्स है ना, जो एजीआई से पहले आने वाले, अभी के जो प्रॉब्लम्स है जो एजीआई के रास्ते में आने वाले, ये बहुत बड़े प्रॉब्लम्स है मुझे लगता है। और वो है जॉब, जॉब का प्रॉब्लम। अभी बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड होंगे मुझे लग रहा है इंडिया में अभी ही। और स्पेशली अगर तुम सब लोग बच्चे वाले हो तो फिर मतलब यंगर्स, मेरे जैसे भाई बहन क्या बोलते हैं, 20 उम्र से ज्यादा कम वाले एज, इन सब के तो जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो रहा होगा, मुझे लगता है सबको। तभी हम लोग ये जॉब के बारे में हम लोग को वरी है, हमें हमें इन जॉब के बारे में वरी है। तब कि ये साइंटिस्ट लोग, बड़े बड़े लोग बस एआई में फंसे हुए हैं। ये लोग जॉब के बारे में सोच ही नहीं रहे। बोलूं क्यों? कि हमें ये लोग को हमें समझ में नहीं आएगा कि हम लोग का प्रॉब्लम और इन लोग का प्रॉब्लम बहुत अलग है। ये बड़े बड़े एआई साइंटिस्ट लोग, दे डोंट केयर अबाउट जॉब, ये लोग जॉब नहीं सोचते क्योंकि इनके पास पहले से ही पैसा है, बहुत सारा पैसा है, इनके पास पहले से ही जॉब है, ये लोग काम कर रहे हैं। ये लोग, इन लोग पैसे वाले, इन लोग को बस एआई में प्रॉब्लम है। बाकी हम सबको प्रॉब्लम है रेंट में। हमारे पास पैसे नहीं है, हम लोग डेब्ट में हैं, हम लोग के पास जॉब भी नहीं है जॉब करने के लिए। हम लोग इन चीजों में फंसे हुए हैं। और आप लोग ने सुना या नहीं होगा मुझे नहीं पता, पर amazon सबसे बड़ा यूएस कंपनी, इंटरनेशनल कंपनी एक्चुअली, ये पूरे इंडिया, पूरे विदेशी, इन सब में काम करता है ये amazon। और लेटेस्ट न्यूज में आप लोग ने सुना होगा, amazon ने 660 एम्प्लॉयज को फेंक दिया, बाहर फेंक दिया, क्योंकि इन्हें नहीं चाहिए था, क्योंकि ये एम्प्लॉयज स्ट्रेस करते हैं। ये अमेजोन को पैसा देना पड़ता है एम्प्लॉयज को। तो अमेजोन ने सोचा चलो इन सबको फेंक देते हैं, और इनके अलावा किसको लिया, मशीन को। तो अमेज़न ने इंसानों को फेंक के मशीन चला रहे हैं। ये लोग अपने ये कंपनीज में, क्योंकि मशीन को पैसा नहीं देना पड़ता, और अगर पैसा देना भी पड़ता है तो फिर वो मेंटेनेंस का पैसा है, जो बहुत कम पैसा है कंपेयर टू ह्यूमंस को जॉब देना। ये लोग काम करते रहते हैं रात दिन भर। इन लोग का इफिशिएंसी बहुत अच्छा है, मतलब ये लोग बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं, ये लोग थकते नहीं है। और ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अभी ये सोचो, ये बड़ा सा अमेज़न कंपनी ने इन सारे इंसानों को फेंक दिया, तो ये बाकी छोटे कंपनी क्या सोचेंगे? ये लोग सोचेंगे कि अरे बाप रे, ये बड़ा कंपनी इन सबको फेंक दिया, तो फिर हम लोग को भी फेंकना चाहिए ना, क्योंकि ये लोग बड़े-बड़े हैं। ऐसा ही तो सोचोगे ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल सोचो कि क्लास में टॉपर है। टॉपर का स्टडी स्टाइल कुछ ऐसा है कि ये 2 आवर्स पढ़ता है, उसके बाद 1 आवर रेस्ट लेता है, 2 आवर्स पढ़ता है। तो फिर तुम लोग को भी टॉपर जैसा बनना है, तो फिर तुम लोग भी उसका फॉर्मूला फॉलो करोगे ना। वैसे ही ये बड़े छोटे-छोटे कंपनीज ना अमेज़न को फॉलो करने शुरू कर रही है, और इंसान लोग को धीरे-धीरे फेंक रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जॉब मिलना और भी मुश्किल होने वाला है। सोचो। और ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जब कंपनीज लोग सोचने लगेंगे कि एआई इज सुपीरियर, एआई इंसान से ज्यादा अच्छा है, तो फिर ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम बनाएगा।
क्योंकि एआई को बनाना बहुत ईज़ी है, इंसान लोग को एम्प्लॉय करना मुश्किल है और ये अभी का एआई है। सोचो अभी का एआई शुरू कर रहा है ये जॉब लेना, अभी 2025 का। अभी ये एआई है, इतने भी अच्छे नहीं है, ये लोग हैल्यूसिनेट करते हैं, जो भी बकवास चीज़ें बोलते रहते हैं, ये लोग टूट भी सकते हैं, ये लोग बहुत खराब है। पर सोचो 2008 में क्या होगा? 2008 में ऐसा भी हो सकता है कि ये एआई लोग इतने ताकतवर हो जाएँगे कि ये लोग एरर प्रोन भी नहीं होंगे। ये लोग एरर अब नहीं करेंगे, इन लोग का एफिशिएंसी ज़्यादा होगा, ये लोग अच्छे-अच्छे स्टार्स लेके आएँगे, बहुत सारे अच्छे। और ये अभी ये जो 2028 है ना, ये बहुत वोलेटाइल है एआई एडवांसमेंट। जो पहले के 2020 के एआईज़ थे ना, वो लोग बहुत अजीब थे। जैसे सोचो 2020 में चैट जीपीटी 3 या कुछ था ना, वो अच्छे से शब्द भी नहीं बोल सकता था। क्या-क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है। अभी बस 5 साल में अगर तुम लोग के पास जेमिनी या फिर चैट जीपीटी 5 वो प्रो वर्ज़न पैसा वाला वर्ज़न है, तो फिर तुम लोग को समझ में आएगा। ये लोग इतने अच्छे एआई है, ये लोग अच्छे से मैथ्स करते हैं, साइंस भी, क्वेश्चन भी सब आंसर कर देते हैं आसानी से। ये लोग ऑलरेडी क्या बोलते हैं पीएचडी पीएचडी लेवल टू हाई स्कूल लेवल है अभी के एआई। डिपेंडिंग ऑन द वर्क जिस वर्क देते हो वो लोग पीएचडी लेवल भी पहुँच सकते हैं, तो फिर सोचो। पर अभी तुम लोग सोच रहे होंगे पर अभी कंपनी लोग सीनियर्स को अच्छे लेते हैं ना। ये एआई अभी सीनियर्स को रिप्लेस नहीं कर सकता। जैसे एक्सपर्ट इंजीनियर्स जो बहुत सालों से काम कर चुके हैं, ये लोग इंजीनियर को रिप्लेस नहीं कर सकते क्योंकि इनके पास रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस नहीं है, असली वाला एक्सपीरियंस नहीं है। पर मैं बोलना चाहता हूँ कि ये जो सीनियर्स है ना, ये लोग बुड्ढे हो रहे हैं। ये लोग बड़े बुड्ढे हो रहे हैं। ये दे आर गेटिंग ओल्ड। ये लोग ग्रैंडमा हो चुके हैं, ग्रैंडपा हो चुके हैं। ये लोग हमेशा काम नहीं कर पाएँगे, है ना? ये लोग इंडस्ट्री में हमेशा काम नहीं कर पाएँगे, हमेशा काम नहीं कर पाएँगे। दे वोंट बी एबल टू वर्क फॉरएवर, राइट? तो फिर सोचो इन स ये और ये भी सोच है कि अभी 2025 में ये एआई लोग इन सीनियर से अच्छे नहीं है, पर हमें क्या पता 2028 में एआई इन सीनियर से अच्छे भी हो सकते हैं ना। ऐसा 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 है कि ये सीनियर्स का जो अभी का एडवांटेज है ना, वो 3 साल के बाद क्या हो सकता है, हमें नहीं पता। एआई का एडवांसमेंट जैसे बोला बहुत वोलेटाइल है। कभी-कभी बहुत जल्दी एडवांस हो जाता है, बहुत कम धीरे एडवांस होता है। तो हमें हमें नहीं पता कि एआई कितना अच्छा होगा। और उसके अलावा अगर एआई कभी रिप्लेस भी ना करे सीनियर्स को, तो फिर इन सीनियर्स को रिप्लेस करेगा कौन, है ना? और वैसे भी अभी 2025 में इन सीनियर्स को रिप्लेस करने के लिए जो अभी बच्चे हैं ना जूनियर्स जो ये जो असिस्टेंट ये सब है, इन लोग को जॉब में मिलता ही नहीं है अपॉर्च्युनिटी क्योंकि अभी से एआई 2025 में ही इस साल में ही बहुत सारे से ये जो प्रोफ़ेसर्स हैं ना, पीएचडी वाले प्रोफ़ेसर्स हैं ना, ये लोग एआई को इस्तेमाल करने लगे असिस्टेंट में स्पेशली क्या बोलते हैं यूएस में इन सब में। तो फिर इंडिया भी बहुत जल्दी फ़ॉलो करेगा मुझे लग रहा है। क्योंकि इंडिया इतना पीछे नहीं है इन सब में और अगर इन सब में क्या बोलते हैं अगर एआई रिप्लेस कर रहा है जूनियर्स इन सब को तो फिर सोचो हु विल रिप्लेस द सीनियर्स कौन रिप्लेस करेगा सीनियर्स को ये जूनियर्स रिप्लेस करेंगे तुम लोग को लगता है कर सकते हैं पर एक प्रॉब्लम है ये सीनियर्स बुड्ढे हो रहे हैं हमें पता है पर प्रॉब्लम है कि कंपनीज आजकल जूनियर्स को नहीं लेना चाहते हैं क्योंकि जूनियर्स के पास एक्सपीरियंस है ही नहीं जूनियर्स के पास एक्सपीरियंस नहीं है, इन लोग के पास पोर्टफोलियो नहीं है, इन लोग सीनियर्स जैसे इतने अच्छा नहीं है और अगर एआई जूनियर्स से अच्छा काम करते हैं, तो फिर जूनियर्स को क्यों लेंगे, है ना? तो कंपनीज़ लोग जूनियर्स को नहीं लेना चाहते। फिर एक प्रॉब्लम हुआ, अगर जूनियर्स को कंपनी नहीं लेना चाहते, तो फिर ये लोग सीनियर्स कैसे बनेंगे? इन लोग को पैसा नहीं मिलेगा, पहली बात और सीनियर्स बनने के लिए हमें स्किल्स की ज़रूरत है, न्यू स्किल्स और स्किल्स के लिए हमें वो कोर्सेज़ ये सब जाना पड़ेगा, है ना? उनके लिए पैसा लगता है, पर इनके पास पैसा नहीं है, तो फिर ये लोग स्किल्स भी नहीं कर सकते और ऊपर से स्किल करने के लिए हमें टाइम की ज़रूरत है और हमें नहीं पता कि कितना टाइम इस्तेमाल करेंगे जिससे कुछ हो जाएगा, है ना? जैसे एग्ज़ाम्पल तुम लोग ने अपना बैचलर्स डिग्री फिनिश कर लिया 4 इयर्स के बाद। फिर ये लोग कंपनी बोल रहे हैं हमें बस मास्टर्स चाहिए। तो फिर मास्टर्स लेने के कम से कम 1-2 साल चाहिए ना। उन 2 साल में हमें क्या पता कि एआई क्या बोलते हैं इन मास्टर्स डिग्री को भी रिप्लेस कर लेगा। तो फिर नहीं पता। तो फिर इनसे बहुत बड़ा क्या बोलते हैं प्रॉब्लम हो जाता है। और ऊपर से ये अपस्किलिंग और इन सब में ये एक्सपीरियंस नहीं मिलता, असली वाला एक्सपीरियंस नहीं मिलता कंपनी वाला, है ना? तुम लोग को क्या बोलते हैं थियोरेटिकल एक्सपीरियंस मिलेगा, थियरी।
पर हाँ, तुम लोग को क्या बोलते हैं वो नहीं मिलेगा। प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कि ऑफिस में बैठ के क्या होता है ना? ये एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा और इन एक्सपीरियंस को मिलने के लिए बस एक ही सॉल्यूशन है, वो है कंपनी में काम करना। पर तुम लोग अभी अभी से हमने ऐसा कर दिया है कि तुम लोग कंपनी में नहीं जा सकते ना, तो फिर एक्सपीरियंस ही नहीं मिलेगा और अगर एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा तो कंपनी नहीं मिलेगा। तो इनमें बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। कि ये जो बंदे होते हैं ना कैच 22 में पहुंच जाते हैं, मतलब तुम लोग फंस जाते हो कि क्या करना है, हम लोग इधर नहीं कर सकते उधर नहीं कर सकते है ना। और बात ये है कि आजकल की दुनिया में बहुत मोस्ट ऑफ द टाइम इन मेजोरिटी तुम लोग को पैसे की जरूरत होती है पैसा बनाने के लिए। और अगर पैसा नहीं है तो पैसा नहीं बन सकता है ना। यू नीड मनी टू मेक मनी, स्पेशली इन सोशल मीडिया एंड स्टफ टू। कि अगर तुम लोग के पास ये चीज़ नहीं है, वो चीज़ नहीं है, जैसे वेरिफ़िकेशन के लिए, इन सब सब्सक्रिप्शन के लिए, ये सब के लिए पैसे की ज़रूरत है। पढ़ाई करने के लिए पैसे की ज़रूरत है, काम करने के लिए पैसे की ज़रूरत है, इन सब के लिए पैसे की ज़रूरत है, पैसा बनाने के लिए। और अगर पैसा नहीं है, तो पैसा नहीं मिलेगा। और ऊपर से आजकल आजकल बहुत सारे जॉब नकली जॉब है। तुम लोग जॉब ढूँढते रहते हो, है ना? हम लोग जॉब ढूँढते रहते हैं कि हमें ये जॉब चाहिए, तो फिर हम लोग पत्थर फेंकते रहते हैं इन जॉब को पकड़ने के लिए। पर बहुत 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 पॉपुलर हो चुका है कि ये तुम लोग ने सुना होगा शायद घोस्ट जॉब करके। ये जो नकली जॉब होते हैं ना, ये जो कंपनी ऐसे इंटरनेट में या फिर क्या बोलते हैं ऑनलाइन में या फिर क्या बोलते हैं कभी भी ऑफर को पोस्टर में लगाते हैं कि ये जॉब आइएगा और तुम लोग अप्लाई करते हो, है ना? जीमेल में अप्लाई कर दिया कि सर आई हैव दिस डिग्री एंड आई वांट टू गेट दिस जॉब। बट प्रॉब्लम है कि ये लोग कभी रिप्लाई नहीं करते या फिर ये लोग आउटराइट रिजेक्ट करते हैं ना। तो ये प्रॉब्लम है कि ये ना 80% ऑलमोस्ट 80% है, मुझे लगता है बहुत हाई परसेंटेज है कि ये जो जॉब्स है ना जो ऑनलाइन में या फिर पोस्टर में ये सब पोस्ट करते हैं ये नकली जॉब है, इट डज नॉट एग्जिस्ट। तो फिर क्यों किया है ना। ये सब एक कंपनी स्ट्रेटजी है, बाद में बात करेंगे अगर तुम लोग इंटरेस्टेड हो तो फिर उधर बात करेंगे। पर ये बहुत सारे ऑनलाइन जॉब्स है ना सब नकली है, ओनली बहुत कम वाले जॉब्स असली होते हैं, सबसे लोएस्ट वाले जॉब्स। और ये जो बड़े बड़े हाई सैलरी हाई जॉब्स होते हैं ना सब नकली है, ऑलमोस्ट सब नकली है। तुम लोग को रिसर्च करना चाहिए कि ये लोग असली असली में क्या बोलते हैं हायर कर रहे हैं या नहीं। और केयरफुल विद दिस घोस्ट जॉब, ये लोग बहुत टाइम वेस्ट कर सकते हैं। तो फिर अभी बच्चा सोचेगा कि हम लोग जॉब कैसे बनाएंगे, है ना? कि सोचो तुम लोग अभी कॉलेज में हो, 4 ईयर डिग्री कर रहे हो, उसके बाद 4 ईयर के बाद क्या होगा, 2028 में क्या होगा, है ना? चार तीन 3-4 साल के बाद क्या होगा, 2029-28 में क्या होगा, है ना? हम लोग उस तब पैसा कैसे बनाएंगे अगर एआई सारा काम कर रहा है तो फिर किसी को कुछ नहीं पता, है ना? कि कैसे कैसे करें। पर इन इन प्रॉब्लम का बस एक ही सॉल्यूशन है, बहुत आसान सॉल्यूशन है जो है पेरेंट्स, अगर क्या बोलते हैं तुम लोग के पेरेंट्स बहुत पैसे वाले हैं तो फिर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया आसानी से। पर व्हाट अबाउट द फ्यूचर ऑफ द पीपल हु डू नॉट हैव मनी, है ना? अगर तुम लोग के पास पैसा नहीं है, तुम लोग के पेरेंट्स के पास बहुत सारा पैसा नहीं है जो तुम लोग को ऐसे ही दे सकता है और तुम लोग क्या बोलते हैं थोड़े मिडिल इनकम वाले हो, इतना भी पैसे वाले नहीं हो, तो फिर तुम लोग का फ्यूचर कैसे होगा? तो फिर बहुत डार्क फ्यूचर मैंने सोचा है, वो भी अब आप लोग को बताएँगे। ये जो कंपनी है, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि कंपनी बना हुआ है कि पे करने के लिए, है ना? एम्प्लॉइज़ को पे करने के लिए बने हुए हैं। ये बहुत सारे लोग सोचते हैं कि कंपनी इज़ मेड टू पे द पीपल, है ना? पर ये गलत है, ऐसा नहीं होता असलियत में। असलियत में कंपनी डज़ नॉट केयर अबाउट पेइंग यू। कंपनी नहीं सोचती कि तुम लोग को पैसा देंगे। कंपनी सोचते कि उन्हें अच्छा प्रोडक्ट बनाए, कि कंपनी अच्छा प्रोडक्ट बनाए, कंपनी को पैसा मिले, कंपनी का प्रॉफिट हो, कंपनी को पावर मिले। कंपनी बहुत सेल्फिश है असलियत में। द कंपनी लिटरली डज़न्ट केयर अबाउट यू। सो लाइक द कंपनी इज़ लाइक वी वांट पावर, मनी एंड स्टफ, वी डोंट केयर अबाउट यू, है ना? तो फिर तुम लोग सोचोगे, पर सोचो अगर हमें पैसा नहीं मिल रहा है तो फिर कंपनी का प्रोडक्ट कौन खरीदेगा, है ना? अगर पैसा नहीं है तो कौन खरीदेगा कंपनी का प्रोडक्ट, है ना? तो फिर इन्हें हमें पे करना ही तो पड़ेगा, है ना? इनका प्रोडक्ट खुद खरीदने के लिए दूसरे कंपनी को ऐसे ऐसे ही तो पैसा सर्कुलेट करता है। आंसर है रिच, जो अमीर वाले हैं वो लोग पे करेंगे कंपनी को, पुअर लोग नहीं करेंगे। नहीं 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 नहीं, ये लोग पुअर लोग के बारे में सोचते नहीं है, बस रिच वाले को। और अगर तुम लोग असलियत में सोचोगे तो अभी से ही, अभी 2025 में ही, है ना? अभी 2025 में ही सोचो, बहुत सारे पैसे, ऑलमोस्ट 70, मोर देन 70% ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल मनी इज सर्कुलेटेड बाय द रिच, है ना? इलन मस्क अलोन
तुम लोगों ने सुना होगा 30% ऑफ ऑल द वर्ल्ड्स मनी इज विद द वर्ल्ड्स 10%, है ना? मतलब 30% जो लोग हैं ना दुनिया के सबसे रिचेस्ट, उनके पास 90% मनी है, ऐसा कुछ तुम लोगों ने स्टेटिस्टिक सुना होगा। बहुत एक्यूरेट है। इलन मस्क, स्पेशली इलन मस्क, ये जो बड़े बड़े बिलियनियर्स है ना, इन लोग के पास सारे पैसे दुनिया के ऑलमोस्ट, और ये पैसे उनके बीच में ही सर्कुलेट करता रहता है। पुअर लोग इक्वेशन में ऑलमोस्ट है ही नहीं। ऐसा है। तुम लोग अभी जो मेजोरिटी में हो ना, जो बहुत सारे लोग हैं जो मिडिल इनकम उन सब के वो लोग हैं, वो लोग पैसा दे रहे हैं रिच वालों को, क्योंकि इनको प्रोडक्ट चाहिए ना इनका। तुम लोग को फोन चाहिए, खाना चाहिए अच्छा सा, तुम लोग बड़े बड़े कंपनी को पे करते हो, और ये कंपनी तुम लोग को अब रिटर्न वापस नहीं करेगा, क्योंकि एआई ने रिप्लेस कर दिया ना, और रिटर्न करेगा तो फिर बहुत कम रिटर्न करेगा, और पैसा इन टॉप वाले के पास ही रहेगा। तो फिर क्या होगा सोचो। तो फिर क्या होगा कि ये जो टॉप वाले हैं ना, वो लोग गैंगस्टर जैसे बिताएंगे अपने दिनों को, अपने फ्यूचर को, क्या बोलते हैं, बहुत बहुत अच्छा गोल्डन नहीं जाने वाला है इन रिचों का। और भी जो रिच वाले नहीं है ना, उनको का डार्क एज होगा। जैसे हम लोग हैं, जो मिडिल इनकम वाले हैं ना, वो लोग, उन लोग का क्या बोलते हैं, डार्क एज होगा। ऑलमोस्ट लगता है ऐसा ही होगा, लगता है, अगर ये सच हुआ तो ये एआई जॉब जो अभी ले रहा है बहुत प्रोबेबल है। पर अगर हम लोग हिस्ट्री में देखेंगे, तो अगर बहुत सारे पुअर लोग गुस्सा हो जाते हैं, तो फिर तुम लोगों ने सुना होगा कि अच्छा नहीं होता कभी भी। अगर तुम लोगों ने कभी फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टडी किया होगा, तो तुम लोग को पता होगा कि अगर जब पुअर लोग मेजोरिटी में जो है, वो लोग गुस्सा हो जाते हैं, और अगर गुस्सा हो जाते हैं तो कभी कभी अच्छा नहीं होता है ना, और पैसा सब कुछ नॉर्मल फिर से हो जाता है। पर प्रॉब्लम है कि आजकल की दुनिया में बस ये सब नॉलेज हमारे पास नहीं है। इन लोग के पास भी है, रिच वालों के पास भी है, तो फिर रिच वाले ऐसे कर सकते हैं कि इन लोग के पास पहले से प्लान हो सकता है, और वो प्लान है कि इन बंदों को बस जस्ट इनफ पैसा देंगे कि ये लोग गुस्सा नहीं होंगे हमारे ऊपर, कि ये और ये हमारे ऊपर और ये हमारे ऊपर खुश होंगे, और ये हमारे साथ लड़ाई नहीं करेंगे। वैसा भी हो सकता है, सोचो। इन लोगों के पास बहुत सारे कंटिजेंसी हो सकते हैं। पीछे में क्या बोलते हैं, रोबोट आर्मी भी बना सकते हैं, हमें क्या पता। और मशीन से कोई नहीं लड़ना चाहता, क्योंकि मशीन बहुत ताकतवर है ना। और ऊपर से अ, पर ये नहीं भी हो सकता है, हमें क्या पता कि ये बड़े आदमी वाले पैसे वाले लोग बहुत रिच है, कि ये लोग बहुत डिल्यूजनल है, कि ये लोग को पता नहीं कि सफरिंग क्या हो रहा है, कि हम ये जो पुअर इनकम वाले को। पर ये सब बस एक सोच है, जो मैंने सोचा था अभी, और अभी शेयर कर रहा हूँ। तो तुम लोग का क्या सोच है कि एआई जो जॉब ले रहा है, ये सब बहुत प्रॉब्लमैटिक होगा या फिर नहीं होगा? थोड़ा कमेंट करो, और चलो बात करते हैं तो इसके बारे में। क्योंकि मुझे लग रहा है ना कि एआई एक सच में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मुझे ऐसा ही लगता है कि ये एआई जॉब वाला बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और अगर ये इमीडिएट भी नहीं हुआ, ये जो एजीआई जब आएगा और ह्यूमन को, सब लोग को फ्री कर देगा, कि सब लोग को पैसे की जरूरत नहीं होगी, इन सब, ये जो टाइम लगेगा ना एजीआई आने के लिए, 3-4 साल होगा। और ये जो अभी जॉब हो रहा है ना, ये 1-2 साल में मुझे लग रहा है कि बहुत सारी जॉब को एआई ले लेगा। और तुम लोग को सच में 1 साल 2 साल बिताना है बिना पैसे के, बिना घर के, इन सब के, तो फिर सोचो अच्छे से। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। शुक्रिया। और सोचते रहना। थैंक यू।